टांक में एक शख्स ने अपने खानदान पर फायरिंग कर दी। बीवी, 2 बेटियां और एक बेटा जाँ बहक, 2 बच्चे जख्मी। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम कर्ज की वजह से जहनी दबाव का शिकार था। जाहिर न की गई जायदाद सामने लाने पर मुआफी की स्कीम आज वफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने पहले ही टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। एसेट डिक्लेरेशन स्कीम 15 अप्रैल को सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किए जाने का इम्कान। इब्तदाई तौर पर असासाजात डिक्लेरेशन स्कीम 45 रोज के लिए होगी। एमनेस्टी स्कीम के बारे में इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मुतज़ाद मौक़िफ़। इमरान खान ने सन 2000 में अपना लंदन का फ्लैट परवेज मुशर्रफ की एमनेस्टी स्कीम के तहत जाहिर किया। फिर जरदारी और नवाज शरीफ के अदवार में एमनेस्टी स्कीम की डट कर मुखालफत की। उसे काला धन सफेद करने वाली स्कीम बताया और कहा बरसरे इख्तिदार आकर एमनेस्टी से फायदा उठाने वालों के खिलाफ तहकीकात करेंगे, मगर हुकूमत में आकर खुद एक और एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी दे दी। अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत आज होगी। नवाज शरीफ ने बीमारी के बायस आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी डिवीजन बेंच आज समाअत करेगा। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल और रमजान शुगर मिल से मुताल्लिक केस की समाअत होगी। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आयादत के लिए मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर में रायविंड पहुंच रहे हैं। नवाज शरीफ दोपहर 12 बजे शरीफ मेडिकल सिटी जाएंगे। स्पेशल मेडिकल बोर्ड के मुआलिजीन से इलाज के सिलसिले में मुशावरत करेंगे। मेडिकल बोर्ड इलाज के हतमी ऑप्शन से आगाह करेगा। MQM के 2 साबिक सीनियर रहनुमाओं ने इमरान फारूक कत्ल का राज फाश करने की धमकी दे दी। मोहम्मद अनवर और तारिक मीर ने अल्ताफ हुसैन को कानूनी नोटिस में खबरदार किया है कि अगर उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद ना हुआ तो वो बानी MQM के बारे में स्कॉटलैंड यार्ड को रिपोर्ट कर देंगे। अच्छा, बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी, इतनी नौकरियां आपकी आने वाली। मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते 10 दिन 2 हफ्ते 4 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं ये आपको समझा कि चंद हफ्तों में पाकिस्तान के हालात ठीक होने वाले हैं। पान वाला ठेले वाला भी कहेगा मुझसे टैक्स ले लो। हफ्ते 10 दिन में पाकिस्तान के अंदर नौकरियों की बारिश होने वाली है। मुल्क में नौकरियां ज्यादा हो जाएंगी और बंदे कम पड़ जाएंगे। विफाकी वजीर फैसल वावडा का दावा, कहा चंद हफ्तों में स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी सेक्टर, सनती शोबा सब अच्छे होने वाले हैं। हालात इतने अच्छे हो जाएंगे कि पान वाले और ठेले वाले भी आकर कहेंगे कि आओ हमसे टैक्स ले लो। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा ऐसा ना हो सका तो मेरी तिक्का बोटी कर दी जाए। हामिद मीर ने सवाल किया कि रज़ाक दाऊद ने कहा कि पाकिस्तान तो कंगाल हो चुका। फैसल वावडा ने कहा वो मुंतखब रुकने असम्बली नहीं। रज़ाक दाऊद साहब तो कह रहे हैं पाकिस्तान कंगाल हो गया है, कहा है उन्होंने। देखिए सर, रज़ाक दाऊद साहब का एहतराम है, इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर, नंबर 1। देखिए सर, इकोनॉमी खत्म हो गया ना। देखिए आप भी कमाल के आदमी हैं, आपने एक फिक्रे में उनकी ऐसी की तैसी फेर दिया। इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर, बात खत्म कर दें, छोड़ दें। मैं अल्फाज अपना सवाल वापस लेता हूँ। ठीक है। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं मुआशी इस्तेहकाम आने में मजीद 1.5 साल लगेंगे। कहा कि हुकूमत में आए तो मईशत की हालत ICU में पड़े मरीज जैसी थी, ऑपरेशन करके वार्ड में मुंतकिल कर दिया है। डॉलर में सरमायाकारी रखने वालों को नुकसान उठाना पड़ेगा। फैसल वाडा या असद उमर, कौन किसकी बात माने, किसको सच जाने। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर कहते हैं चंद हफ्तों में हालात ठीक हो रहे हैं तो IMF से कर्ज क्यों लिया जा रहा है। हुकूमत ने लोगों को ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अदादो शुमार कुछ और ही कहानी बता रहे हैं।
मौजूदा हुकूमत के 7 माह के दौरान लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। IMF की शराइत को सामने नहीं लाया जा रहा। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि करप्ट सिस्टम से सियासतदानों, ब्यूरोक्रेसी और इदारों ने फायदा उठाया। तहरीक इंसाफ की कोशिश है कानून की पासदारी हो, क्योंकि कानून की हुक्मरानी से मुल्क की हालात बेहतर होंगे। वर्जीनिया में तकरीब से खिताब। बाकी जो आप कह रहे हैं कि अनइलेक्टेड या इस तरह की कोई जो बार काटने की बातें, वो एक कहते हैं कि वज़ीर आला होता है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा, पंजाब में किसी वज़ीर से इस्तीफ़ा नहीं लिया जा रहा, सब अपना काम कर रहे हैं। कहते हैं पर काटने की सिर्फ बातें हैं, एक वज़ीर आला ही होता है। रावलपिंडी फवारा चौक में पनाहगाह के दौरे पर गुफ्तगू। इससे पहले पंजाब के वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने कहा था कि गैर मुंतखब अफराद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को कमज़ोर करने की साजिश कर रहे हैं। हुकूमत को मुखालिफिन से नहीं, असल ख़तरा आस्तीन के सांपों से है। भारत से कहते हैं कि अगर उसने हमारा F-16 तैयारा गिराया है तो उसका सबूत सामने ले आए, मगर वो नहीं लाता। बार बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं बन जाता। भारत की नई अफसाना तराशी पर पाक फौज के तर्जुमान का जवाब। कहा, इंडिया को होने वाले नुकसानात पर पाकिस्तान की खामोशी को नज़रअंदाज ना करें। पाकिस्तान ने सच पर भी ढोल नहीं बजाए। सच ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के 2 जहाज मार गिराए, सब ने उनका मलबा जमीन पर देखा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की न्यू MA जिना रोड कराची पर कार्रवाई। गाड़ियों के 22 शोरूम्स सील कर दिए। कहा, SBCA नोटिस के मुताबिक रिहायशी इमारतें गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल इस्तेमाल की जा रही थीं। शोरूम मालिकान का एहतजाज। कहा, इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं दिया। 40 साल पुरानी दुकानें आज गैर कानूनी कैसे हो गईं? तमाम टैक्स और चालान मौजूद हैं। चीफ जस्टिस और वजीर आजम से कार्रवाई रुकवाने की अपील। कराची के इलाके साइड सुपर हाईवे पर मुबैना पुलिस मुकाबला। मुल्जिमान की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी। किमाड़ी, कच्चीपाड़ा और सोराबगोट जन्नत गुल टाउन के करीब फायरिंग से 3 अफराद जख्मी। लांढी में अपने ही घर में डकैती की वारदात करवाकर पैसे, जेवर और मकान के कागजात हथियाने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने जायदाद में हिस्सा न मिलने पर अपने घर में डकैती कराई। लांढी कजाफी टाउन में 19 साल नौजवान मुबैना तौर पर 4थी मंजिल से गिरकर जान बहक। एडिशनल IG CTD कामरान फजल कहते हैं वो सिक्योरिटी खदशात के बायस खुद गाड़ी के करीब नहीं गए। वो कार ड्राइवर को सिर्फ समझाना चाहते थे। उनके गार्ड्स ने बहुत नरम लहजे में बात की। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, उनके गनमैन की बॉडी लैंग्वेज से कोई हिरासा नहीं हुआ। खातून मोबाइल फोन से वीडियो बना रही थी जिससे उनकी फैमिली हिरासा हो रही थी। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। कांस्टेबल ने सड़क से मिले 3 लाख रुपए मालिक को दे दिए। IG पुलिस का कांस्टेबल को 50,000 रुपए इनाम का ऐलान। पेशावर में BRT बस सर्विस के आगाज के बाद पुरानी बसों को खत्म कर दिया जाएगा। पेशावर ट्रांस के मुताबिक हुकूमत बसों के मालिकान को मुनासिब मुआवजा अदा करेगी। बस और वैगन मालिकान पुरकशिश पैकेज से फ़ायदा उठाने के लिए नामों का इंदराज कराएं। बलोचिस्तान में इंटर के सालाना इम्तिहानात का आज से आगाज। इम्तिहानात में तकरीबन 88,000 तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। चेयरमैन बोर्ड प्रोफेसर यूसुफ बलोच के मुताबिक नकल की रोकथाम के लिए 100 से ज़ायद सेंटर इंस्पेक्टर्स तैनात होंगे। बिलोर खानदान के ANP से इख्तिलाफात। शहीद हारून बिलोर के बेटे दानियाल बिलोर ने इस्तीफा दे दिया। कहा, अफसोस है पार्टी क़यादत मुझे इंट्रा पार्टी इंतखाबात से रोक रही है। मेरे खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करके उसकी हिमायत कर दी। मरकजी रहनुमा ANP गुलाम अहमद बिलोर कहते हैं दानियाल बिलोर पार्टी क़यादत से नाराज़ है। पार्टी क़यादत दानियाल बिलोर से कागजात वापस लेने के लिए जिरगा कर रही है।
पंजाब के वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी ने कहा कि हुकूमत काश्तकारों से गंदम का एक एक दाना खरीदेगी। पंजाब में गंदम खरीदारी के लिए 384 मराकज़ कायम किए गए हैं। गंदम की खरीदारी कीमत 1300 रुपये फी किलो 40 मुकर्रर की गई है। सिंध में गंदम कटाई और गहाई के बाद मार्केट में आ गई। हुकूमत की तरफ से पूरी गंदम ना खरीदे जाने से किसान परेशान। फैसलाबाद में पावर लूम्स मजदूर मालिकान से उजरत के तनाज़े पर 3 हफ्तों से हड़ताल पर। जिला इंतजामिया की मदद से पावर लूम्स मजदूरों और मालिकान के मुज़ाकरात के कई अदवार हुए, लेकिन फैक्ट्रियों में काम शुरू न हो सका। मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। मुल्तान के इलाके पीर कॉलोनी में जगह जगह सीवरेज का पानी जमा, गलियों से गुजरना महाल, मच्छरों की बहुतात। इंतजामिया का इलाके का रुख करने से भी गुरेज। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब ने 5 किताबों की इशाअत पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। चेयरमैन मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं 5 किताबों को काबिल इशाअत करार दिया गया है। मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के पास मुख्तलिफ इदारों के भिजवाए गए 270 केसेस मौजूद हैं। 10 केसेस का फैसला करके पंजाब हुकूमत को सिफारिशात अरसाल कर दी गई हैं। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime. Only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.